तो सोचिए एक बार फिर से आप और हम एक पुलिस वाले होते हैं और हमारे पुलिस स्टेशन में एक माँ आती है अपनी एक बेटी की तलाश लिखवाने के लिए कि भैया मेरी एक 15-16 साल की लड़की है, वो घर से गायब हो चुकी है, प्लीज उसे ढूंढिए और मुझे ये पता है कि वो किस लड़के के साथ भागी है और शायद उन लोगों ने शादी भी कर लिया। तो आप और हम क्या करते हैं कि उनकी बात में रिपोर्ट लिख लेते हैं कि 24 घंटे में देखते हैं, अगर वो आती तो ठीक है, वरना हम रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे और इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जैसे कि हम और आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ टाइम बाद एक टीम बना के स्पेशल उस लड़की को सीसीटीवी के थ्रू और डिजिटल एविडेंस के थ्रू जाके ढूंढ लेते हैं। पता चलता है कि जिस लड़के के साथ वो भागी थी वो उसका लाइफ सेवियर होता है। उसने उस लड़की को एक ऐसे ट्रॉमा से निकाला होता है जिससे वो पिछले जब वो 13 साल की थी तब से जूझ रही थी। 13 नहीं, शायद वो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी एज को 13 बोला गया, बट वो उससे भी ज्यादा पीछे थी, जो कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे वीडियो को एज रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, जिसकी वजह से इसको व्यूज नहीं आएंगे और आप तक ये कहानी नहीं पहुंच पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं केस में। तो वो लोग जब ढूंढ के लाते पता चलता है जिस लड़के के साथ वो भागे और उसने शादी कर लिया है, वो लड़का असल में उस लड़की का सेवियर होता है। और जब उस लड़की की कहानी सुनते हैं ना और आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अगल बगल आपको कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई पराया तो ऐसा है ही नहीं, आपके घर के अगल बगल वाला ही आपके ऊपर ऐसा करने के लिए होगा। इवन आपकी फैमिली के अंदर ही आपके अंदर होगा ऐसा। कहीं पे मैंने एक कोट बहुत पहले लिखा था जो मेरी कहीं कॉपी पे है कि इंडिया के अंदर आज सिर्फ वही फीमेल मतलब औरत लड़की बच्ची जो आप बोल लो वही सेफ है जो अभी तक अपनी माँ की कोख में है। तो चलो केस में आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और अब जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं, अगर आपको मन विचलित होता है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर दो, बट अगर आपको सेफ्टी के मेजर से आगे देखना है तो जरूर देखो, ठीक है। तो भैया ये कहानी है राजस्थान की। वहां पे एक नैना नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 13 साल। नैना अभी भी क्लास 7th या 8th में पढ़ रही होती है। वो आराम से स्कूल जाती है, रोज आती है। इस बार क्या होता है, उसकी समर वेकेशन शुरू होने वाली होती है, तो उससे पहले जो स्कूल है वो लॉन्ग डेज पे चल रहे होते हैं, मतलब पूरी शिफ्ट चल रही होती हैं। तब एक दिन वो घर आती है और थोड़ी सी डरी हुई होती है, ठीक है। उस दिन होता यह है, कोई एक पास का एक आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 40-45 साल होती है। वो उस नैना नाम की लड़की के घर के आसपास ही रहता था। वो नैना को रोक के उससे बात करने की कोशिश करता है, बट नैना हटपटा जाती है। और क्योंकि उस टाइम पे दोपहर का टाइम था, वो अकेली भी थी घर आते वक्त, और राजस्थान में आपको पता ही गर्मियों के टाइम में धूप कितनी तेज होती है, समर वेकेशन जब होने वाली होती है, तो वो अपने घर आ जाती है, बट अपनी माँ को नहीं बता पाती है। कुछ दिनों बाद जब स्कूल बंद होने वाले होते हैं, उसी से एक हफ्ते पहले नैना फिर से जाती है और फिर वही लड़का, चलो उसको नाम दे देते हैं, उस लड़के को नाम देते हैं हम राक्षस, क्योंकि उसका जो काम है वो ये वाला है। तो वो जो राक्षस होता है 50 साल का, वो नैना को फिर से रोकता है और इस बार वो नैना को इनअप्रोप्रिएटली छूता है, ठीक है। और उससे बोलता है अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और जिसको पता चला होगी उसको भी मार डालूंगा, क्योंकि मैं हूँ राक्षस। और नैना डरी सहमी घर चली आती है और अपनी मम्मी को भी नहीं बताती है। ऐसे ही लगभग बहुत बार हो जाता है। फिर उसकी छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल की। अब एक दिन क्या होता है, वो राक्षस देखता है कि नैना जो है अपने घर पे अकेली है, क्योंकि उसकी मम्मी गई हुई है, पास में ही भजन कीर्तन कहीं चल रहा था वहां पे, और वो उसके घर चला आता है। वो कुछ खाने के लिए देता है और उसमें कुछ ऐसी दवाइयां मिली होती हैं जो कि फीमेल्स में, जो आप समझ सकते हो, जो कि फीमेल उत्साहित करती हैं उनको, और उनके अंदर का जो जो मैं क्या वर्ड लूँ जिससे किसी को बुरा लगे, जो उनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो बढ़ा देती हैं और उनको और ज़्यादा उत्तेजित कर देती हैं, सही वर्ड में ये। अब वो दवाई जब वो पहली बार खाती है नैना, तो क्योंकि 13 साल की लड़की है उसको कुछ समझ नहीं आता, बट वो राक्षस उसको वो दवाई खिलाता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। अब ये बात वो अपनी मम्मी को बताती है, ठीक है, बट वो खुद नहीं समझ पाती कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है वो चीज़ खाने के बाद। बट उसको अंदर अंदर उसकी जो लालच है वो बढ़ता चला जाता है नैना के अंदर कि मुझे ये फिर से चाहिए। क्या होता है कि ऐसे ही जब वो राक्षस देखता था कि नैना की मम्मी नहीं होती थी, तो वो 15 से 20 बार आता था और उसको वही चीज़ खिला के किसी तरह दे जाता था। अब यहाँ तक जाते जाते नैना जो थी वो उस चीज़ के लालच में आ चुकी थी, मतलब उसको अब तलब होने लगी थी कि वो चीज़ उसको एक दिन में चाहिए, और वो राक्षस उसको गलत तरीके से यूज़ करता था। उसकी मम्मी या पापा जब घर पे नहीं रहते थे, एक दिन नैना ने अपनी मम्मी को बता दिया, पर जो नैना की मम्मी है वो भी इस डर के मारे किसी को नहीं बता पाए, क्योंकि सच में अगर वो राक्षस नैना को और उसकी मम्मी को या उसके परिवार को हानि पहुंचा दे तो उसकी मम्मी भी चुप हो जाती है। पता नहीं क्यों ये इंडिया के अंदर की जो मम्मी और ये सब है डर जाते हैं इस सब के मामले में। अगर वो उस टाइम पे पुलिस को बताती तो पुलिस कुछ कर सकती थी, बट बहुत ही बुरी तरीके से ऐसा होता नहीं है। अब क्या होता है, क्योंकि वो जो दवाई थी वो बड़ी हुई थी एडल्ट फीमेल के लिए, मतलब जो बड़ी हैं जिनको मतलब आपको वो साइकिल्स नहीं हो पा रही हैं या फिर जो मेनोपॉज के आसपास है उनके लिए। बट 13 साल की नैना को क्या पता था कि धीरे धीरे साल ब साल, और ऐसा एक साल नहीं, जब मैंने बताया ना पुलिस में जब पकड़ी गई थी 16 साल की थी, तो 13 साल से 16 साल। अब क्या हुआ, जो आसपास के रिलेटिव थे, ठीक है, वो ये देख रहे थे कि एक
सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास की लड़की, 13-14 साल की लड़की, इतनी जल्दी उसकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल चेंजेस थे वो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये उस दवाई का साइड इफेक्ट था जिसकी एडिक्ट नैना हो चुकी थी और ये दवाइयाँ उसको राक्षस दे रहा था। राक्षस वहाँ से थोड़े दिन के लिए गायब हो जाता है क्योंकि जो नैना होती है उसकी बॉडी पे विजिबल बायोलॉजिकल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे जाके वो परेशान हो जाती है और उसके घर वालों को भी बुरा लगने लगता है और मोहल्ले वाले भी अजीब-अजीब कमेंट पास करने लगते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे अगर मैं बैठा हूँ और मेरा शरीर कुछ-कुछ जगहों से ऐसा बढ़ जाए जो कि उस एज में पॉसिबल नहीं है, तो दुनिया वाले हैं 10 तरीके की बातें करते हैं, 100 तरीके के मुँह हैं। तो नैना क्या करती है, वहाँ पे उसको एक एक लड़का मिलता है उसके ही स्कूल के आस-पास का, और वो उससे वो बातें बताना शुरू कर देती है क्योंकि अपनी मम्मी को बताया था, वो तो कुछ कर ही नहीं, डर गई ऊपर से और। तो उस लड़के के साथ नैना जो है वो भाग जाती है वहाँ से और फाइनली वो और वो लड़का आपस में यंग एज में ही शादी कर लेता है और अच्छी खुशी रहने लगता है। तब एक दिन नैना की मम्मी जाती हैं और पुलिस स्टेशन, जहाँ पे हम और आप पुलिस बन के बैठे हुए थे, हमारे पास आती हैं और हम पता नहीं कैसे पर नैना को ढूंढ निकालते हैं। और जब ये कहानी हम और आप, मतलब वो पुलिस वाले और नैना की मम्मी सुनती हैं, पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि भैया आपको पता था तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? तो उनकी मम्मी बोलती है, मुझे लगा था कि वो मुझे मार देगा, इसको भी मार देगा। इस वजह से वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं और उस राक्षस का पकड़ लेती है पुलिस और फाइनली वो राक्षस जेल में है। और जब पता चला ना तो उसने 8-9 सालों में लगभग 5 से 6 लड़कियों के साथ ऐसा किया और उनको ऐसी मेडिसिन्स दी जिसकी वजह से उनकी बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो उनकी एज से ज़्यादा तेज़ी से हुई और उनके साथ बहुत सारी ऐसी गलत-गलत चीज़ें करी। तो अगर आपके भी घर के आस-पास आपको ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी बच्ची है या फिर कोई बच्चा है जिसके साथ ऐसा हो रहा है या फिर आपको उसकी बॉडी में इम्बैलेंस चेंज, बायोलॉजिकल चेंज दिख रहे हैं, तो एक बार को ज़रूर उससे पूछना, क्या पता आपका एक क्वेश्चन उनकी लाइफ बचा सके और ऐसे राक्षसों को जेल के अंदर डाल सके। तो यही थी मेरी वीडियो और आप जाके और भी चैनल को देखो जाके, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। हमारा एम है 2025 में 10,000 सब्सक्राइबर का। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।